भाई सुबोध सिंह फ्रॉम चांपा प्रार्थना में सहायता करेंगे और आज का अध्ययन आरंभ करेंगे। माइक माइक ऑन कीजिए, अनम्यूट कीजिए पहले। हाँ, ये ठीक है। प्रार्थना कीजिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो, नो आउटपुट इज नॉट कमिंग। चलो, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, आप म्यूट कर लो और मार्गरेट, चलो तुम्हारी प्रार्थना शुरू करो। मार्गरेट फ्रॉम टाटा। वीडियो बंद जी भैया। प्रार्थना करो जी। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे पिता आपकी दया के लिए। रोज जब हम इस अध्ययन में जुड़ते हैं प्रभु, लाखों लाख बार प्रेम पिता आपकी दया को स्मरण करते हैं, क्योंकि आपकी दया से प्रभु हमें सच्चा खरा खाटी वचन प्रभु जी सुनने के लिए मिल रहा है और हमने अपने जीवन में इसके द्वारा बहुत सारी आशीषों को पाया है प्रभु। प्रभु जी मैं धन्यवाद देती हूँ, मेरे जीवन में तूने अद्भुत आशीषें दी है प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ पिता कि जितने लोग जुड़े हैं प्रभु सबको तूने बहुत आशीषें दी है और दे रहा प्रभु, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ पिता। भैया के लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रेम पिता इतने बोझ से वो हमारे लिए परिश्रम करते हैं प्रभु, अपने अपरंपार आशीष को उन्हें दीजिए प्रभु। प्रेम पिता हम सब जितने लोग जुड़े हैं, जिस उद्देश्य से प्रभु तूने हमें चुनकर तेरे समीप में आने का मौका दिया है, उस उद्देश्य को हम लोग पूरा कर सके प्रभु। ऐसे आत्मा का अभिषेक हम सबों को दीजिए प्रभु, अपने वचन को सीखने समझने के लिए प्रभु जी तू हमें बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, तेरे अभिप्राय को तेरी आशा को हम लोग पूरा कर सके प्रभु। ऐसी दया कर, तेरी ये जो अद्भुत योजना है इस अध्ययन के पीछे उसको हम लोग पूरा कर सके पिता। हमारे भूल चूक अपराधों को क्षमा कर, दया कर प्रभु। इस अध्ययन को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ, हर एक लोग जो जुड़े हैं सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू मार्गरेट सिस्टर, प्रभु आशीष दे। और फिर से एक बार आज के इस अध्ययन में मैं सभी प्रिय लोगों का स्वागत करता हूं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और हमारी भूख और प्यास के अनुसार प्रभु ने हमको तृप्त किया है। जैसा उसने कहा कि भूखे और प्यासे लोग तृप्त किए जाएंगे, और जिनको भूख प्यास है उनको प्रभु तृप्त कर रहा है, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए सब बातों में सारी महिमा हम अपने सृजनहार परमेश्वर को देते हैं, और फिर से हम जहां तक कल पहुंचे थे वहीं से आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने देखा कि 70 सप्ताह के भीतर 6 काम परमेश्वर ने प्लान किया दानियेल के लोगों और उस नगर के लिए, अर्थात ये यहूदियों और यरूशलेम के लोगों के लिए ये सब बातें प्रकट की गई। पर चूंकि हम विश्वास करते हैं, विश्वास करने वाले सारे लोग इब्राहिम के कारण से, उसके विश्वास के कारण से
इन सब बातों में हमारी भी सहभागिता है। ये कल हमने देखा, कल अच्छे से हमने अध्ययन किया कि जो कुछ उनके लिए कहा गया वो सब हमारे साथ भी लागू होता है ड्यू टू अवर बिलीव। और इसलिए 5 बातें हमने देख लिया। छठवां और अंतिम जो काम किया जाएगा उसके बारे में आज हम लोग ध्यान करेंगे। लिखा है कि 24 पद का जो लास्ट पार्ट है, परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाए, एंड टू अनॉइंट द मोस्ट होली प्लेस, होली ऑफ होली जिसको बोलते हैं। और इसको समझने के लिए आपको टबरनेकल तक वापस जाना पड़ेगा। पहले परमेश्वर ने जंगल में अपनी उपस्थिति इनके साथ देने के लिए टबरनेकल बनवाया था, और वाचा का संदूक बनवाया जिसके माध्यम से परमेश्वर इस टबरनेकल के भीतर जाने वालों से बातचीत करता था। और वहां तक, परमेश्वर की उपस्थिति तक, ये वाचा का संदूक जहां रखा था वहां तक केवल याजक लोग ही, उन्हीं का प्रवेश होता था। पहले हारून और मूसा वहां तक जाते थे, बाद में इसको डिवाइड किया गया। पहले साधारण लोग आंगन तक प्रवेश करते थे, और उसके बाद पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। इन सब बातों के विषय में हम जानते हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि 490 वर्षों के भीतर एक परम पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाएगा, ये प्लान है उसका। तो ये परम पवित्र स्थान का अभिषेक ये क्या कहना चाहता है, इसको हम लोग ध्यान करेंगे। और आज के अध्ययन में यदि आप ठीक ठीक ध्यान करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम इस पूरे टाइमलाइन में हम कहां पर हैं। इसलिए आपको निवेदन करता हूं मैं शुरू में ही कि आज की बातों को बहुत ध्यान से देखना। कुछ चार्ट और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आएगा, पूरा ध्यान लगाएंगे तभी समझ में आएगा। कई बार पढ़ने वालों को भी जल्दी समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का प्लान एंड पर्पस है, किसी मनुष्य का नहीं है। इसलिए जकरिया 6 अध्याय उसके 12 और 13 पद को पढ़ो रीबा। और उससे यह कह, सेनाओं का यहोवा यो कहता है, उस पुरुष को देख जिसका नाम शाख है, वह अपने ही स्थान से उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा। और उसके सिंहासन के पास एक याजक भी रहेगा, और दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। ये जो लाइनें हैं, एक एक लाइन यदि आप इसको समझेंगे तो आगे समझ में आएगा कि वो परम पवित्र स्थान क्या है। ये कह रहा था, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उस पुरुष का नाम शाख है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं he will be called branch। ये शाख लिखा है पर वो एक्चुअल में शाखा, जिसको हम बोलते हैं शाखा। और यीशु ने बोला था कि सच्ची दाखलता, द ट्रू ब्रांच ऑफ वाइन आम, और तुम उसकी डालियां हो। तो ये जो शाख है उसके बारे में लिखा है कि वह अपने ही स्थान से उगकर मंदिर को बनाएगा और महिमा पाएगा, और विराजमान होकर प्रभुता करेगा। स्वामित्व उसी का होगा क्योंकि बनाने वाला वो स्वयं है। और उसके बाद उसके सिंहासन के पास एक याजक, इसको याद रखना,
कि उसके सिंहासन के पास, वो स्वर्गीय सिंहासन के पास याजक कौन है और इसका दोनों के बीच मेल की सम्मति होगी। इट्स अ मिस्ट्री, ये आगे बताने वाला हूं। और तब अपने ही स्थान से उग कर के लिए यशायाह 11 1 2 3 4 पढ़ लीजिए। तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। इसलिए ऊपर लिखा है जकरिया में कि वो अपने ही स्थान से उग कर, तो ये फलवंत होगी, उसकी जड़ निकल कर फलवंत होगी। और आगे, और यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। ये इस लाइन को आप नोट करके रखो। रेवलेशन में जब हम जाएंगे तब बताऊंगा मैं कि ये कितनी आत्माएं हैं और क्या ये बोलना चाहता है। वहां जाके हम समझेंगे। इन सब बातों का डिटेल रेवलेशन में है। तो जब हम वहां पहुंचेंगे तो फिर पलट के यशायाह 11 में आएंगे। इसलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। वो जो होगा उसमें यहोवा की आत्मा, बुद्धि की, ये इतनी सारी आत्माएं उस पर ठहरी रहेगी जो उस सिंहासन में विराजमान होगा और जो मंदिर को बनाएगा। ये बनाने वाला कौन है? ये मत्ती 16 उसके 13 से 19 के बीच में ये बात डिक्लेयर किया था उसने। पढ़ो भाई। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कितने एलिय्याह और कितने यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। आज भी इसको इतनी बात को याद करना कि यीशु के विषय में वो स्वयं पूछ रहा था कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। जब शुरू में एक व्यक्ति आता है यीशु नाम के पास, किसी व्यक्ति या किसी बहन के सेवा के माध्यम से, तो उसको किस किस रूप में लोग जानते हैं? वो यीशु नाम से जो कुछ होता है उन लोग उसको उसी नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ये जो अध्ययन चल रहा था, तो एक बहन ने बहुत ही इनोसेंटली एक बात पूछ लिया कि अंकल, हम तो पहले ना यीशु को डॉक्टर के रूप में जानते थे। क्यों? क्योंकि जब भी बीमार पड़े प्रार्थना करे तो ठीक हो जाते थे। इस अध्ययन से समझ में आया कि वो तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टरों का भी डॉक्टर है और सबके ऊपर है, जो परमेश्वर का पुत्र है। ये चेलों से यीशु ने पूछा था। उन दिनों में भी लोग उसको कुछ कुछ नाम देते थे कि कोई बोलते थे भविष्यवक्ता है, कोई बोलते थे कि चमत्कार करने वाला एलिय्याह, कोई बोलता था बपतिस्मा देने वाला, कोई कुछ। शमौन पतरस ने क्या उत्तर दिया भाई? आगे क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन उसने बोला, आम पब्लिक में मेरा नाम क्या क्या है उसको मारो गोली, अपनी जगह रहने दो। तुम जो मेरे साथ हो चले हो, मेरे पीछे पीछे अपना सब कुछ छोड़कर, तुम मुझे क्या कहते हो? तो शमौन ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। इसके बाद क्या हुआ? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है
यह बात तुझ पर प्रकट की है, और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पतरस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इसको याद रखना, जो बात यशायाह ने कहा था, जो बात जकरिया ने कहा था, वो शाख, इसने बोला सच्ची दाखलता, वो शाख, ट्रू ब्रांच, आई एम द ट्रू ब्रांच। और यहाँ उसने डिक्लेयर किया कि अपनी कलीसिया मैं बनाऊंगा। इसलिए गलती से भी, चाहे तुम्हारे पास 5 लोग हो चाहे 5000 लोग हो, कभी भूल से अपना नाम मत जोड़ देना। भारत देश में और बाहर भी कलीसिया के नाम पर सबसे पहला बदनामी है भाई। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि तुम्हारी पत्नी और किसी की पत्नी हो सकती है क्या? है? एक पति का एक पत्नी हो। नए नियम में पौलुस ने समझाया कि किसी भी स्त्री का एक पति होना चाहिए। ये बहुत सारे पति वाला कॉन्सेप्ट पुराने नियम में था, सोलोमन इसीलिए मार खाया। और तब परमेश्वर ने इनको बंधुआई में जाने का रास्ता दिखा दिया। बाइबल बताती है, यिर्मयाह को पढ़ोगे तो बार बार बोला कि मैं तेरा पति था, तू मेरी पत्नी थी, तू मेरे पीछे चलती थी। पढ़ लेना आप। इज़राइल को भी यहोवा की पत्नी कहा गया, और कलीसिया को द बॉडी ऑफ क्राइस्ट बोलते हैं, द ब्राइड ऑफ जीसस बोलते हैं। इसको जैसे ही किसी ने बोला कि सेंट पॉल्स चर्च, सेंट मेरी चर्च, सेंट फलाना चर्च, हाँ तो तुम वहीं समाप्त हो गए। तुम्हारे लिए जगह वहीं समाप्त हो गया। तुम कितने भी बड़े ज्ञानी हो, कि तुम कितने भी बड़े कुछ भी हो, अच्छे अच्छे लोगों को ये छोटी छोटी बातें समझ में नहीं आ रही। तेरी पत्नी को कोई दूसरे का पत्नी नाम दे सकता है क्या? है उत्तम की मिसेस रीबा है, और रीबा को मिसेस फलाना दूसरा नाम दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा? कितनी खतरनाक गलती कर रहे हैं सारे ईसाई लोग मिलकर। फलाना चर्च, ढिकाना चर्च, अरे चर्च ऑफ क्राइस्ट ओनली एंड ओनली, दैट इज द चर्च, दैट इज द ब्राइड ऑफ ओनली एंड ओनली क्राइस्ट। किसी मनुष्य का नाम नहीं देगा। वो बोला है, मैं मनुष्यों को अपनी महिमा नहीं दूंगा। इस बातों को समझो, छोटी छोटी बात है पर उसके पीछे बड़ा बड़ा नुकसान है। उसके बाद आगे क्या लिखा है भाई? मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और आगे, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग रुको रुको के रुको रुको रुको, एक एक लाइन समझो। अधोलोक के फाटक, ऐसी कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक में जिसकी एंट्री नहीं होगी। का मतलब उनको मैं शुद्ध करूंगा, पवित्र करूंगा, तेजस्वी बना। तब तो हमने देखा, वो बोला मैं आई विल डू दैट। पर उसके लिए तुम्हारा सबमिशन है क्या, कि वो तुमको शुद्ध करके पवित्र बनाए और तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने बगल में खड़ी करे। यू कांट डू योरसेल्फ। तुम अपने आप को शुद्ध और पवित्र और तेजस्वी नहीं बना सकते। यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ। अभी तक नहीं किया तो आज कर दो, कि उसके हाथों में बिल्कुल शांत रहो। जैसे छोटे बच्चों को ड्रेस पहनाना रहता है, तैयार करना रहता है, तो माँ बाप के हाथ में उसके सामने स्ट्रेट चुपचाप खड़ा रहेगा तो अच्छे से तैयार हो। सबमिट योरसेल्फ। इट्स मैं ये कहता हूं, जैसे कल पढ़े थे हम लोग, कि हम मसीह के राजदूत हैं, और परमेश्वर मारो हमारे द्वारा समझाता है कि हम मसीह में तुमसे निवेदन कर रहे हैं। रोज मैं निवेदन कर रहा हूं कि मेल कर लो, अभी भी मौका है।
अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। सबमिट योरसेल्फ, समर्पण को समझो कि तुमने अपना जीवन उसके हाथ में दे दिया। आज से मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई चाहत नहीं, मेरे जीवन में प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सबमिट योरसेल्फ, being a loving wife, submit to your husband। 5 अध्याय 22 पद में यही लिखा है। इफिसी 5 का 22 क्या लिखा? हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ओके, आज स्मिता अवेलेबल है। रीबा तुम खोल के मत पढ़ना, तुम स्क्रीन में ही पढ़ो। ओके, और डांट मत खाना भाई है, मुझे को डांटने में अच्छा नहीं लगता है, पर वचन में कुछ बिंदु मात्रा में फर्क हो जाए तो मैं डांटूंगा ही। ठीक, मेरे बच्चे लोग हो सब। तो क्या पढ़ा, फिर से पढ़ो स्मिता। हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे अरे प्रभु। ये हिंदी बाइबल फंसा देगी। अधीनता मतलब गुलामी होता है, अधीन नहीं है वो। क्या है वो? सबमिशन है। इंग्लिश में पढ़ोगे तो मिलेगा। दीपक, कैन यू रीड इन इंग्लिश? जी मामू, 1 मिनट निकाल रही। अरे यार मैं बोलता हूं ना तो तुरंत तैयार रहा करो तुम, कभी भी मामू बोल सकता है। इफिसियों 5:22 Wives, submit yourselves unto your own husbands। सबमिट का मतलब समर्पण होता है, गुलामी नहीं होती है। अधीनता का मतलब गुलामी होता है, स्लेवरी। और भारत देश में तो हमारे हिंदी भाषी एरिया में यूपी बिहार चले जाओ, हमारे जो पड़ोसी लोग हैं, दूसरे लोग हैं, उनके लिए एक कहावत कही जाती है कि स्त्री जो है वो क्या है, पैर की जूती। ऐसा बोलते हैं, सुना है मैंने अपने कान से। आप लोग नहीं बोलते होगे, नहीं सुने होगे, बड़ी अच्छी बात है। मैं ऐसा सुना हूं कि स्त्री मतलब घर की पत्नी मतलब पैर की जूती, गुलाम। ऐसा ट्रीट भी करते हैं बहुत सारे लोग। नहीं, समर्पित, अपने पति के लिए समर्पित। समर्पण का मतलब मालूम भी है। समर्पण का मतलब नो एनी आर्गुमेंट, लेट दाई विल, प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो, मेरा अपना कोई डिमांड नहीं है। तब प्रेम मिलेगा। इसको मैं कई बार समझाता हूं, पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में स्त्री को क्या कहा गया था, किसी को याद है क्या? निकाल के पढ़ लो भाई। तब उसने स्त्री से कहा, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। 3 अध्याय उत्पत्ति, हवा का बारे में परमेश्वर बोले थे। 3 अध्याय उत्पत्ति का 15 पद पढ़ो जरा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हाँ, ये शैतान को बोला। अगला पद पढ़ो 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे तो पति बालक उत्पन्न करेगी, उसका बात नहीं बोल रहा हूँ। पति पत्नी का रिलेशन का पुराना नियम क्या था? सबसे पहला अनाउंसमेंट जो हुआ वो ये हुआ, क्या हुआ? और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह पत्नी की लालसा पति की ओर होगी और पति क्या करेगा? और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। तो इसको मैं बोलता हूं डिमांड वर्सेस लॉर्डशिप, हेडशिप। और 5 के 22 में क्या पढ़ रहे थे भाई? पढ़ो रीबा। अच्छा स्मिता तुम ही पढ़ रहे थे। इफिसी 5 का 22 में क्या पढ़ रहे थे?
हे पत्नियों अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। हाँ, तो ये अधीन नहीं है ना, ये सबमिशन है। अब जी। 25 पद में क्या लिखा है पति के लिए? हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। नो हेडशिप, प्रभुता नहीं, प्रेम। जैसे मसीह ने भी प्रेम करके अपने आप को दे दिया, का मतलब यदि स्त्री समर्पित है तो पति पूरा अपने आप को दे देगा। और यदि केवल कचर कचर करती है, केवल डिमांड रहता है, लालसा रहती है, तो मारपीट भी हो जाता है। लालसा, डिमांड वर्सेस हेडशिप, लॉर्डशिप, और सबमिशन वर्सेस, ये नया नियम है। सबमिट कर दो, उसका प्रेम मिलेगा। तुम यदि सबमिट करने को तैयार नहीं हो तो मार पड़ेगा। ये नियम है, नया नियम और पुराना नियम, पति और पत्नी के रिलेशन के बीच का। यही बात यहाँ पर बोल रहा है, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, ऐसा तेजस्वी बना दूंगा, ये बोल रहा था वो। और आगे पढ़ो, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। ये कुंजियां का क्या मतलब, इसको पूछता था मैं प्रभु से कि भैया स्वर्ग का राज्य का एक आध कुंजी होना चाहिए ना भाई, स्वर्ग का राज एक है, अब ये कुंजियां दूंगा। तो मैं बता दूं, जितने प्रकार के लोग हैं उतने प्रकार के ताले हैं, डिफरेंट डिफरेंट। तुम एक ही चाबी से हर ताला नहीं खोल सकते। और चाबी किसको बोलते हैं? ये जो परमेश्वर का वचन है, ये सब चाबियां हैं, चाबियों का बंच है। कौन सा वाला चाबी कब कौन से ताले में लगेगा, ये केवल परमेश्वर का आत्मा जानता है, और तुमको एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहता है। कुंजियां, अब समझ पता चला, अनगिनत ताले हैं, अनगिनत लोग हैं जो बंद हैं, जिनके दरवाजे बंद करके रखा है शैतान ने, उनको उनके हृदय को खोलना है। तो 1 2 3 400 चाबी रख के भिखारियों जैसे तुम कोई भी ताले को खोल दूंगा, इम्पॉसिबल। यू हैव टू गेट द बंच ऑफ कीज। तुमको ये पूरी चाबी बाइबल के रूप में तुम्हारे हाथ में दिया हुआ है। अब समय पर सही चाबी लगेगी तब ना खुलेगा ताला, तब ना लोगों के हृदय खुलेंगे। प्रभु सहायता करे, इस बातों को ठीक से समझो। यीशु ने यदि कोई बात बोला तो कहानी नहीं सुना रहा था। द बुक कॉल्ड बाइबल इज द की बंच ऑफ कीज फॉर हेवन। और कब कौन सी चाबी कहां लगेगी, अब पता चला कि ऐसी चाबी लेके हम जा रहे हैं, कोई एक ठो चाबी मिल गया है और सब तालों पे उसको ट्राई कर रहा है आदमी, नहीं खुलेगा। प्रभु सहायता करे, इन बातों को ठीक ठीक समझें। और क्या अधिकार दिया, जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। इतना बड़ा अधिकार कि तू यहाँ यदि बंद कर देगा, एक बात बता दूं मैं, यदि तुमने लोगों के लिए स्वर्ग का रास्ता बंद कर दिया तो वहां एंट्री नहीं होगी, और तुम खोलोगे तो वहां खुल जाएगा। इतना बड़ा अधिकार हमको दिया। इससे भी बड़ा, ये बड़ी बात बता रहा हूं, पढ़ो जरा। नगर की चारों अलंगों का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शम्मा रहेगा। शाम्मा, यहोवा शाम्मा, जिसका अर्थ है इंग्लिश में, नीचे रेड लाइन पढ़ दो बस दीपा। The Lord is there. लॉर्ड इज देयर, यहोवा परमेश्वर, मनुष्य, उसका डेरा मनुष्यों के बीच में। और ये सिंहासन जो रहेगा वहां पर, उसके पास एक याजक है, और दोनों में बड़ा मेल है। अभी अभी पढ़ा हमने पीछे। याजक कौन है भाई? पहला पत्रस 2 का
9 पद पढ़ो निकाल के स्मिता। ये सब बातें वेल कनेक्टिंग है। पहला पतरस 2:9, ये याजकीय सेवा वहां कौन करेगा? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसलिए उस सिंहासन के बगल में कौन रहेगा? उसकी दुल्हन रहेगी। ये जितने सेवक गण हैं वो सामने खड़े रहेंगे, सराफ, करूब, ये सब सेवक हैं। दुल्हन कौन है? पति के सिंहासन के बगल में कौन बैठेगी? ओनली एंड ओनली चर्च, एंड शी विल बी एज अ प्रीस्टहुड। उसको दिया गया है, ऐसे ही नहीं लिख दिया जकरिया ने कि वो सिंहासन और उसके बगल में एक याजक है, याजकी से, और दोनों का तालमेल बड़ा मेल खाता है। और एक बार पलट के पढ़ लेना अभी जब पीडीएफ भेजूंगा। सो दिस इज द प्लान कि उस पवित्र स्थान का अभिषेक किया जाएगा। जब मंदिर कंप्लीट हो गया तब उस स्थान का अभिषेक किया गया। और अभिषेक एनॉइंटेड प्लेस का मतलब होता है कि दानियल जो है वो गुलामी में भी था, तो वो यरूशलेम की ओर खिड़की खोलकर प्रार्थना करता था। जिस जगह को परमेश्वर यदि अनाउंट कर दे, अनॉइंट कर दे, तो वो जगह अनॉइंटेड होता है। ये यहाँ वाला यरूशलेम, उसको तो कई बार तोड़ दिए लोग, कई बार। इसलिए उसकी अपनी प्रजा के कारण वो श्रापित हो गई। और उसके यरूशलेम के विषय में क्या क्या कहा है यशायाह, और इसको सबको पढ़ लेना, यरूशलेम और यहूदा के विषय में क्या क्या बोलता है। पर ये जो नया यरूशलेम, नया नगर यरूशलेम, जो पवित्र नगर आने वाला है, उधर नो अधोलोक, उधर नो, क्योंकि उसके पहले ये जो ट्रांसग्रेसर है, जो हमको दूसरा रास्ता दे, वो सब लोग तो आग की झील में डाले जा चुकेंगे 20 अध्याय। इसलिए ये बातें यूं ही नहीं है, ये होने वाली बातें हैं। अब जरा इसको पढ़ लो भाई। 70 सप्ताह, 70 into 7 शाबुआ बिगिंस विथ, कहां से शुरू होता है? एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, पढ़ो। 70 Shabua begins with the commandment to restore and build the Jerusalem. There were 3 decrees for the restoration of the Jerusalem. Verse 20. कहने का मतलब, वेट, थोड़ा धीरे धीरे। 3 भाग में ये काम हुआ। ये शुरू होता है जब आज्ञा निकली, जब यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा से लेकर 70 सप्ताह वहां से शुरू होता है। जिस दिन इस लेटर पर कुतरू ने साइन किया, एश्योर किया कि नाउ यू आर फ्री टू गो बैक, उस दिन से ये काउंट शुरू। अभी डेट वाइज बताऊंगा आज, ठीक है। और 3 पाली में वापस आए लोग। 25 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, पढ़ो। पहला क्या? ए फर्स्ट The पार्ट। first decree. हाँ, The first decree was given during the first year of the reign of Cyrus, king of Persia. From this point, the first division of 49 years of the 70 weeks began. In the reign of his son, the work on the temple was ceased. Ezra 4. क्या मतलब? थोड़ा हिंदी में समझाओ तो सही, देखूं क्या पढ़ी, खुद को समझ में आया कि नहीं। First decree was given during the first year of so and so. From this point, the first division of 49 years, 3 भाग में divided है ये 25 अध्याय 25 पद के अनुसार। अच्छा रुको जरा, स्मिता निकाल के पढ़ दो 9 का 25।
एजरा 9:25। अरे इजरा में डैनियल, ये 70 सप्ताह कहां पर है? अभी तक हम लोग 24 पद पढ़ रहे थे, चलो 24 से पढ़ लो। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत का अपराध का होना बंद हो और पापों उनके के अंत तक। तुम भी गोलमाल मत पढ़। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो और पापों का अंत और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युग युग की धार्मिकता प्रकट होए और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए और परम पवित्र का अभिषेक किया जाए। सो यह जान यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब 25 पद में आए हैं अभी हम लोग। सो यह जान और समझ ले कि यरूशलेम के फिर बसाने की आज्ञा के निकलने से लेकर, यही पढ़ा हमने यहाँ पर, begins with the commandment to restore and build the Jerusalem। आगे अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। 7 सप्ताह का मतलब क्या हुआ? 7 गुणित 7, 7 सप्ताह। सप्ताह का मतलब शाबुआ मैंने समझाया 7 इयर्स। तो 49 साल 49 इयर्स तक ये आज्ञा के निकलने से लेकर, क्या लिखा? फर्स्ट डिवीजन ऑफ 49 years begin in the reign of his son। पढ़ लो, हिंदी में पढ़ो। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर, उसके बाद 62 सप्ताह बोल रहे हैं। ये 49 साल क्या हुआ और 62 सप्ताह तक क्या हो रहा है? ये तीनों अलग अलग पार्ट में हैं। पढ़ो जरा। इन द सेकेंड ईयर, अच्छा पढ़ लो 62 सप्ताहों, 25 पद को पूरा पढ़ लो, उसके बाद इसमें हुआ। हाँ, फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। ये कष्ट के समय में क्या कष्ट हुआ था इन लोगों को? इट विल बी अ होमवर्क फॉर यू ऑल। फिर से पढ़ना इस लाइन को। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। 25 पद हो गया पूरा जी। अब पढ़ो इंग्लिश में। B. In the second year of Darius I reign, the second decree was confirmed and temple's work was finished, but city was not completed. Then C. The third decree to restore and to build the Jerusalem was given to Nehemiah by King Artaxerxes. From this, to build the Jerusalem, वो ऊपर जो है वो मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाने के लिए कौन गया? एजरा और उसके साथ जरुब्बाबिल। और तब जरा 1 मिनट रुक जाओ, इसको जरा कनेक्टिविटी देख लेते हैं। नहम्याह 1 अध्याय, स्मिता, नहम्याह 1 अध्याय उसके 1, 2, 3 को पढ़ो कि ये यरूशलेम को बनाने के लिए क्यों इतना लंबा टाइम लग गया? क्या प्रॉब्लम क्या था? नहम्याह 1 अध्याय 1, 2, 3। हकल्या के पुत्र नहमायाह के वचन। 20वें वर्ष के किस्लवे नाम महीने में, जब मैं शूशन नाम राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नाम मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे
और अब ये लोग बचे हुए हैं, छूट के गए हैं वापस, तो अब उनके विषय में ये बेचारा जो नौकरी में है कहीं खोज खबर लिया, तब क्या हुआ? और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि क्यों? आगे? यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये जब नबूकदनेस्सर ने इनको बंधुआई में ले गया था तो पूरा उसका शहर पनाह को तोड़ फोड़ करके ले गया था। अब वो बना नहीं है। अब जब ये खबर मिला तब क्या हुआ आगे? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग। ये हु वाज दिस नहमिया? कोई किसी को आइडिया है क्या? एक आध जन बोलो भाई, ये नहमिया कौन था? याजक कि राजा कि नबी? पानपत्र वाहक, पानी पिलाने वाला। He was a very lowest worker in king's palace. क्या है? जिसको आज के डेट में हम लोग क्या बोलेंगे? वेटर। पर ये वेटर है, ये राजा का पानी पिलाने वाला है, इसका दूसरा और कोई काम नहीं है। पर इसको दर्द कितना है अपने लोगों के लिए। मैं इसको जब पहली बार पढ़ा, प्रभु ने समझाया तो मेरा शर्म से मुंह नीचे हो गया कि मैं तो अच्छी जगह पे काम करता था, प्लांट में, और मतलब मैं बहुत कुछ कर सकने वाली स्थिति में था और अभी भी हूँ। पर परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर के नगर के लिए एक ऐसे व्यक्ति के भीतर दर्द है जिसका कोई कीमत नहीं है, बट उसके अंदर बर्डन है। और करने क्या लगा वो? अपने लोगों की दुर्दशा और निंदा हो रही है। अभी भारत देश में ईसाइयों का भयंकर अच्छा दशा, और वो बहुत महान कहलाते हैं, क्या थूक देते हैं ये हमारे जो नेबर लोग हैं, हिंदू भाई बहन लोग, ईसाई नाम से थूक देते हैं। ऐसा ऐसा स्थिति, चारों तरफ केवल मार तोड़ फोड़ में लगे पड़े हैं लोग। तुम्हारा आदर कहाँ? तुम तो दुर्दशा में हो। पूरी ईसाई जात भारत देश में बहुत डेंजरस स्थिति में है, और नॉट ओनली इन भारत देश, ऑल ओवर वर्ल्ड कोई बहुत अच्छी दशा नहीं है। अब यहाँ पर एक व्यक्ति है जो बेचारा कुछ नहीं है कहना चाहिए, पर उसके अंदर, अच्छा देखो क्या हुआ। यह सुनते ही, क्या लिखा है? ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, डू यू एग्री टू डू दिस? इफ यू विल डू दिस। एक जन था जो अपने नगर और अपने लोगों के समाचार को सुनकर उसको बहुत रोना आया। एक जन भी ऐसा होगा जो सही में अपने लोगों के प्रति दर्द रखता है, तो बहुत बड़ा काम परमेश्वर कर सकता है। नहमिया ओनली वाज द पीपल। नहमिया की पुस्तक में 2 व्यक्तियों का नाम मिलेगा, आज रात को पढ़ लेना, वेरी इंटरेस्टिंग। जब ये लोग शहर पनाह को बनाने लगे तो पहले तो लोग दोनों मजाक उड़ाते थे कि ये देखो, ये इसको बनाएंगे, ऐसा है वैसा है। और तब ये बनाने वाले लोग हथियार लेके काम करते थे, रात भर जग करके। तो पढ़ के तो देखो, नहमिया जैसा कोई एक आध बच्चा, कोई बंदा है क्या अभी इस झुंड में? 70 लोग जुड़ते हैं, एक आध कोई यदि नहमिया हो जाएगा तो रूप रंग परमेश्वर के प्रजा का बदल सकता है। कोई ऐसा करने वाला तो हो कि इसने जब सुना कि बहुत बदनामी हो रही है,
क्या बोलते हैं, क्या लिखा, दुर्दशा में पड़े हैं और निंदा हो रही चारों तरफ। ईसाइयों का कोई बड़ाई नहीं हो रहा है, केवल निंदा होता है। ऐसे ऐसे काम है हमारे। क्या नाम था वो दोनों का, बंदों का, जिन लोग इसको इनके काम के अगेंस्ट में सिर उठाए थे? What was the problem created by whom? क्या प्रॉब्लम था और क्या क्रिएट किया, कौन लोग थे लोग? ये खोज के पढ़ना आज रात को सोने से पहले नेहमिया की पुस्तक, तब समझ में आएगा कि कैसे कठिनाई से इन्होंने रिस्टोर किया था। पढ़ लो मैं। The 70 weeks of Daniel. 70 into 7 is equal to 490 years are divided in 3 main periods. 7 into 7 is equal to 49 years for the rebuilding of the temple. 62 into 7 is equal to 434 years from the completion of the city and boundary wall at the end of 49th to the cutoff or crucifixion of the Messiah. 1 into 7 is equal to 7 years, the last 7 years of this age, ending with the second advent of Christ to fulfill rest of the events of verse 24. हाँ, ये पूरा समझना है तो 25 पद तक पढ़े थे। अभी स्मिता 26 और 27 दोनों पढ़ लो। दानियल 9 अध्याय, उसका 26 और 27 को मैनेज कर रहा है यहाँ पर। 24 से लेके 27 तक। अब 26 और 27 पढ़ो, 25 तक पढ़ लिए हम। और उन 62 सप्ताहों के बीतने पर हाँ, इसीलिए लिखा 434 इयर्स के बाद उसके बीतने समापन होते होते बीतने पर क्या होगा? अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा। हाँ, ये अभिषिक्त पुरुष का जो वर्ड यूज किया, अनॉइंटेड वन, उसी को मसाया बोलते हैं। इसलिए बेचारे इजरायली लोग धोखा खा गए। पतरस भी धोखा खाया था। ऐसा कैसे तू मरेगा? मसाया का मतलब ही है जिसको काटा जाए। A man was born to die for others बोलता हूं मैं। मसाया का वर्ड मीनिंग ये होता है, anointed by God to die। प्रभु सहायता करे इन बातों को ठीक ठीक खांचे में बैठाना अपने। पढ़ो फिर से, फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ द, चलो हाँ, हिंदी पूरा कर लो, 26 और 27। हाँ, और उसके हाथ कुछ न लगेगा और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नाश तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है। तो कई लोग प्रधान बोलने से क्या सोचते हैं? जीसस क्राइस्ट, ही इज अनॉइंटेड, मसाया है। और ये जो आने वाला प्रधान है ये और कोई नहीं, एंटी क्राइस्ट। ये एंड की बात देख रहा था। ये अंतिम 7 साल में क्या होने वाला है उसको लिख रहा है। पढ़ो भाई इंग्लिश में। हम कौन सा लास्ट वाला? नहीं, ऊपर पढ़ के लास्ट पढ़ो। 62 into 7 is equal to, हाँ, 62 62 सप्ताह में क्या होगा? 62 into 7 is equal to 434 years from the completion of the city and boundary wall at the end of 49th to the cutoff or crucifixion of the Messiah. 1 into 7 is equal to 7 years, the last 7 years of this age, ending with the second advent of Christ to fulfill rest of the events of verse 24. जो समझने वाले हैं वो समझ लें इस बात को कि ये जो 490 साल है, इसमें से आखिरी के 7 साल में ये होने वाला है। द लास्ट, आखिरी का 7 साल अभी आया नहीं है। ये 490 में से
7 साल बाकी हैं, बाकी सब हो चुका, क्योंकि वो बोला 62वें सप्ताह के बीतने पर क्रूसिफिक्शन होगा। फ्रॉम द क्रूसिफिक्शन टू लास्ट 7 ईयर्स, इसके बारे में क्या है भाई, इसको भी थोड़ा समझ लिया जाए। पढ़ो भाई, देखूं जरा किसको समझ में आता है। एवरीथिंग इज, ये चार्ट को अच्छे से मिला लेना बाइबल पढ़ते हुए, ये आपके लिए मैंने तैयार कर दिया जैसा प्रभु ने मेरी अगुवाई की। पढ़ो। The 70 weeks are divided into 3 periods of 7 weeks, 62 weeks and 1 week. हाँ, ये आदेश जो निकला था BC 516 में निकला था, और टेम्पल के बनाने का काम BC 445 में शुरू हुआ। ये बीच में क्या हुआ, तो भैया ये नागपुर के एक कोने से आदेश किया कि अब जा सकते हैं, जेल से छूट गए तो अपने अपने चर्च पे पहुंच गए, ऐसा नहीं था। ये थे कहां पर, बाबुल की बंधुआई में, बाबुल में थे, और इनको आना कहां था, यरूशलेम, रिस्टोरेशन ऑफ यरूशलेम। कितना टाइम लगेगा पैदल, मोटर गाड़ी घोड़ा थोड़ी था उस समय, और ये तो स्लेवरी से छूट के जा रहे थे। हाँ, कुछ प्रबंध किया होगा शायद राजा ने, वो लिखा नहीं है तो हमको सोचना नहीं, पर पहला जो 49 साल है उसमें इन्होंने मंदिर को बनाया, और इसके बाद जो 62 सप्ताह है उसमें इन्होंने पूरे यरूशलेम को जो तोड़ फोड़ करके गए थे, पहाड़ पर बसा हुआ नगर, उसका शहर पनाह को बनाया। पर अगेन देखा जाए तो ये लोग, ये यीशु मसीह के दिनों के बाद, अर्लियर, उसके क्रूसिफिक्शन के बाद कलीसिया शुरू हुआ, और उसके कुछ सालों के भीतर फिर से AD 70 में टाइटस रोमन एम्पायर ने फिर यरूशलेम को पूरा, ये लोग जो बनाए थे मंदिर संदिर सारा तोड़ फोड़ के बंधुआई में ले गया। वो ऐसी बंधुआई थी कि उससे छूट कर ये लोग दोबारा ओनली 1948 में जमा हुए। कहाँ, ये अभी डेट का कैलकुलेशन बताता हूं। अब इसमें बीच में डैनियल 69 वीक्स 2 भाग में है, 7 साल और 62 साल, 49 साल 7 सप्ताह और 62 सप्ताह, 434 साल, ये 2 भाग में है 69 ईयर्स, 69 वीक्स। जो आखिरी सप्ताह है इसके और ये 69th वीक, इसके बीच में कुछ विशेष बात है। क्या लिखा है भाई, पढ़ो इसको। गैप बिटवीन 69th and 70th week not revealed to Daniel. इसी को दानियल ने नहीं देखा, उसको यहां तक देखा कि 49 7 सप्ताह में क्या होगा, 62 सप्ताह में क्या होगा, और आखिरी सप्ताह में क्या होगा। 24 पद से लेके 27 पद तक ये सब देखा, पर बीच में एक गैप है कि ये बीच में क्या है, और आखिरी में जो 7 सप्ताह है, क्या आखिरी सप्ताह जो है उसके बारे में क्या लिखा, पढ़ो। Daniel 70th week, 1 week, 70वां सप्ताह 69 हो गया, 70वां सप्ताह जो है वो 2 भाग में है, पढ़ो। RGR and RRM. क्या मतलब है यार, ये तो कोड वर्ड हो गया। रिवाइज्ड ग्रीक एंड रिवाइज्ड रोम, यूनानी ढंग से शुरू होगा और रोमी ढंग से समाप्त होगा। यूनानी और रोमी का मतलब क्या है ये आगे समझाऊंगा मैं, पर ये चार्ट को भूलना नहीं, हृदय में लिख लो, क्योंकि हम कहां पर हैं,
प्रेजेंट डिस्पेंसेशन ऑफ द चर्च इसी में है, और ये एंड होने वाला है। इसको भी ठीक से समझ लें। और उसके बाद 7 सप्ताह बीतेगा, तब मिलेनियम ईयर शुरू होगा। ये चार्ट को पिक्चर फोटो छपवा के रख लेना कैलेंडर जैसे। वैलीज ऑफ प्रोफेसी इन डैनियल 9, वैलीज ऑफ प्रोफेसी बोलते हैं। कैसे, इसको जरा देख के समझ लो भाई। दानियल ने क्या क्या देखा? वैलीज जिन लोग जंगल, पहाड़, नदी जानते हैं उनको समझ में आएगा वो घाटी किसको बोलते हैं। तो जो पहाड़ की चोटी होती है वो दिखती है, उससे ऊपर वाला चोटी फिर दिखेगा, पर दोनों पहाड़ के बीच में क्या है उसी को घाटी बोलते हैं। तो इसने 3 चीज देखा। क्या क्या देखा? क्रूसिफिक्शन देखा, एंटी क्राइस्ट को देखा, और वो सेकेंड कमिंग आ रहा है प्राचीन, उसको देखा विजन में। ये तीसरा विजन दिखा रहा था उसको वर्ष में बोल के कि ऐसा ऐसा होगा। ये बीच में 2 वैली है, इसको नहीं देखा इसने। चर्च एज ट्रिबुलेशन एंड रिनोवेशन was hidden to Daniel। ये 3 चीज उससे छुपी रही। वो टॉप को देख रहा था, बीच बीच में चर्च एज इज देयर, चर्च एज 2000 साल, ट्रिबुलेशन 7 साल, और उसके बाद 1000 वर्षीय राज्य के बाद रिनोवेशन, जला दिया जाएगा जो कुछ है। इनको नहीं देखा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा उसने। मसाया विल कट इतना लिखा, पर उसके बाद क्या होगा बेचारा जानता नहीं था। वो पूछ पूछ के थक गया। उसको बोला, हे दानियल तू चला जा, आगे का बात तेरे लिए नहीं है। पर मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि हम लोग अंत के दिनों में रहने वाले लोग हैं। ये सब बातें हमारे लिए उसने खुली किताब के समान खोल दिया है। कितना धन्यवाद करना चाहिए। ये इतना ओपन क्लियर रेवलेशन आपको कहीं किसी किताब में नहीं मिलेगा। ये जो कुछ प्रभु ने मुझे दिखाया वो मैंने आपको शेयर किया। May God bless you all and give good understanding of all this। इसको यदि ठीक से ध्यान करोगे तो कोई भी चीज अब छुपी नहीं है। उसके लिए भेद था, हमारे लिए नहीं है। इसलिए पहला थिस्सलुनीयों 5 अध्याय उसके 1 से जरा 4-5 पद तक पढ़ लो भाई। पौलुस क्या लिखता था कलीसिया को। पहला थिस्सलुनी 1 का 4-5। 5 का 1 से। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। तुमको लिख के देने का जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको कॉन्फिडेंस था। क्या? क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो। क्यों जानना चाहिए इनको भाई? बिकॉज हु इज द टीचर ऑफ द चर्च। यदि तुम्हारा सिखाने वाला कोई आदमी है तो तुम कभी नहीं जान सकते, पर यदि तुम्हारा सिखाने वाला सही में वो आत्मा है तो उसको सब मालूम है, आने वाली बातें भी बताएगा। उसने मुझे बताया है सब। आप भी यदि उसके स्कॉलर हो तो सब आपको भी मालूम होना चाहिए। ये बोल रहा है कि तुमको लिखने का प्रयोजन नहीं, तुम ठीक आप जानते हो। आगे कि जैसा रात को चोर आता है वैसे ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े।
ये क्योंकि बोल रहा तुमसे है कि भाई कम से कम तुम तो अज्ञान नहीं हो कि तुम्हारे लिए वो दिन चोर के समान आएगा। तुमको सब मालूम होना चाहिए, बिकॉज स्पिरिट ऑफ गॉड इज सेंट गिवन टू यू। अब तुम उसको किसमें काम में ला रहे हो? आनंद भाषा, मैं फिर वहीं आ जाता हूँ कि तुम चमत्कारी बाबा बन गए हो, रोग बीमारी ठीक कर रहे हो, कि सही में परमेश्वर की ये बातें तुमको समझ में आ रही हैं। क्योंकि उसका मुख्य काम, यीशु ने बोला था जब वो आएगा तो ये करेगा, जब वो आएगा तो ये करेगा। 14, 15, 16 3 चैप्टर पढ़ लेना एक बार फिर, और मार्क करना यीशु ने उस आत्मा के बारे में क्या क्या बोला। इट इज द पार्ट ऑफ दैट अनाउंसमेंट ऑफ जीसस। उसने बोला था पवित्र आत्मा जब आएगा। अब तुम नाच गान करो, सिर पैर के बल ऊपर नीचे हो, कान गर्म हो जाए। कई लोग, मैं एक से एक गवाही सुनता हूँ कि जब पवित्र आत्मा आया तो मेरे को ऐसा हो गया। वह अरे अंधे बहरे जैसे आदमी हो तुम, और तुम पवित्र आत्मा का नाम ले रहे हो। तुम्हारे जीवन से पाप गया नहीं, और पवित्र आत्मा तुम्हारा शिक्षक है। झूठे लोगों में शामिल हो, कोई भी क्यों ना हो, अभी भी तुम्हारे जीवन में पाप। वो तो बोला था कि वो आएगा तो क्या क्या करेगा? पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा, कायल करेगा। वो काम हुआ? वो नहीं होगा तो ये सब कहां से होगा? पढ़ भाई। The church age, tribulation, and renovation was not seen by the prophet, but it was clear that certain things were to be happen between the crucifixion and the eternal kingdom, as per Daniel's vision from chapter 7 to 9. The great interval valley in the prophecy between 69th week and 70th week. इन बातों को आज ध्यान करना। टुडे आवर टाइम इज ओवर। इसके आगे को ये सब बातें ठीक से ध्यान करो, क्योंकि ये परमेश्वर का सत्य प्रकाशन है। इट्स अ ट्रू रेवलेशन ऑफ गॉड फॉर हिज ओन पीपुल, जिनसे वो प्रेम करता है, जिनको वो चाहता है कि ये सही में मेरे लोग बने और अनपढ़ गंवार नहीं। वो तो बोला ना, एक बार फिर से पढ़ लो नीति वचन 19 का 2 पद, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। ये मेरी नहीं, ये उसकी इच्छा है। क्या है इच्छा उसकी? पढ़ो भाई। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं। ये परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर की बात है। मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं है, इसीलिए उसने अपने आत्मा को भेजा कि जब वो आएगा तो सब बातें तुमको सिखाएगा। अब पवित्र आत्मा के नाम से धोखाधड़ी इतना ज्यादा है कि सच क्या है झूठ क्या है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। और धोखा देने वाले कौन हैं? गिन के कुछ लोग जो पवित्र आत्मा के विषय में गलत सलत शिक्षा देते हैं। मे गॉड ब्लेस हिम, और उनको भी प्रभु का अनुग्रह मिले, और उनको भी प्रभु का ज्ञान प्रकट हो कि वो अपनी भूल सुधार कर लें। पवित्र आत्मा के विषय में गलत शिक्षा, वो तो बोला है पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ उल्टा पुल्टा हो जाए तो सब क्षमा हो सकता है, यही नहीं क्षमा होगा। इसलिए जिन लोग पवित्र आत्मा के विषय में कुछ डील कर रहे हैं, बी केयरफुल, तुमको तो छोड़ेगा ही नहीं वो। आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे कोई भय नहीं लगता ये सब बताने के लिए। ना मेरे को तुम्हारा रुपया चाहिए, ना झूठ चाहिए, ना कोई नहीं चाहिए। जो प्रभु ने मुझे दिया है वो मुझे आप तक पहुंचाना है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। रंजू प्लीज टुडे प्रे फॉर अस। अच्छा, आज मुन्नी भी है ना? आम्रपाली फ्रॉम जयपुर, आर यू देयर? ये हाजिरे नहीं रहती। उत्तम बता देना, इसका कान पकड़ूंगा मैं।
चलो आज अम्मा दुआ करेगी, दीदी हमारी फ्रॉम धनबाद। ধন্যবাদ 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 পরম পবিত্র প্রেমময় মহানামে ধন্যবাদ দিই যে তুমি আরেকটা দিন, তুমি আমার আরেকটা সুযোগ তুমি আমাদের দিলে, যে এত বড় সুযোগ তুমি দিলে আমাদের জীবনকে আমরা যেন তৈরি করি। ধন্যবাদ করি তার জন্য, এবং আমাদের নতুন দিনের জন্য তোমার অসংখ্য ধন্যবাদ দিই পিতা, যে তোমার বেঁচে আছি এবং এবং এখনো আমরা তোমার বাক্য যে শুনছি এবং এবং সেই মতো চলবার জন্য তোমার কাছে আমরা রাত দিন অনুনয় বিনয় করছি পিতা। আর তুমি দেখছো, কারণ তুমি হৃদয়ের সূক্ষ্ম বিচারক এবং আমাদের চিন্তার বিচারক। তুমি সকলের হৃদয় তৌলো করে থাকো। ধন্যবাদ করি পিতা আমার ব্রাদারের জন্য, যে তিনি তার এভাবে আমাদের সময় দিয়ে চলেছেন এবং নিজেকে তৈরি করেছেন, এবং যার জন্য এত লোক আমরা তোমার বাক্য শুনতে পাচ্ছি, যা প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের মিনিং যা আমরা বুঝতে পারি না তা তিনি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ও পিতা, আমরা কত কৃতজ্ঞ তার জন্য। অসংখ্য ধন্যবাদ দিই যে বিশেষ করে আমাদের পরিবারের জন্য, যে পরিবারের সকলের ছেলেমেয়েরা এবং বিশেষ করে আমাদের পরিবারে ভাই বোনরা সকলে জুড়ে গেছে, যার জন্য আমি দিনরাত প্রার্থনা করতাম পিতা, যেন সকলে এই অপূর্ব সময়ের এবং এই শেষ সময়ের প্রচার থেকে যেন বঞ্চিত না হয় এবং নিজেদেরকে যেন তৈরি করতে আমরা পারি, সে যেন প্রভু শুনেছেন সব থেকে। সেই জন্য ধন্যবাদ দিই পিতা, যে আমার ঘরের লোকরা সকলে শুনেছে এবং শুনছে, এর জন্য খুশি। এবং আরো খুশি যে যারা শুনছেন এবং 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 নিজের পরিবার যত যা আছে সকলের কাছে তারা আরো বাক্য পৌঁছাবে, তারা যারা শুনে সকলে, এবং নিজের এই শেষ সময় নিজেকে যেন ওই অনন্ত অগ্নির হাত থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। ও করুণাময় পিতা, অসংখ্য আমরা সেই জন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ এই অপূর্ব সুযোগের জন্য। তুমি আমাদের কত ভালোবাসো পিতা, আমরা বুঝতে পারছি যে তোমার মহা অনুগ্রহ আমাদের সমস্ত জীবনে দেখেছি পিতা, তুমি যে আমাদের কত ভালোবেসেছো পিতা, এবং এই শেষ সময় পর্যন্ত তুমি আমাদের মহা অনুগ্রহ তোমার দেখতে পাচ্ছি। আর এটা হচ্ছে অনুগ্রহ, তোমার দয়া, তোমার কৃতজ্ঞ আমাদের উপর, তুমি আমাদের ভালোবাসো। ধন্যবাদ করি পিতা এই সময়ের জন্য, এবং এই সময় যতদিন চলছে যেন আরো অনেকে যেন আসতে পারে এবং এই সুযোগে যেন সদ্ব্যবহার করতে পারে। এখন এই সমস্তের জন্য আবার তোমায় ধন্যবাদ দিই এবং প্রভু যিশুর নামে শেষ করি প্রার্থনা, যিশুর নামে চাই, आमीन। आमीन। तो प्रभु आपको आशीष दे दीदी, आमीन। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और हमारे सबके लिए आशीष के कारण बने रहिए। एक बार फिर से सबको शुभ रात्रि। प्रभु सबको समझ प्रदान करे और इन बातों को गंभीरता पूर्वक रिवाइज करें और प्रार्थना सहित इस अध्ययन में बने रहें। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम। प्रभु सबको आनंद और शांति प्रदान करें।